वो ठाकुर है, मैं दलित हूँ। दलित है आप? जी, मैं दलित के घर की बेटी हूँ। हाँ। यही एक विवाद था, कोई विशेष विवाद नहीं था। जब मैंने उनसे कहा भैया जरा सा गाड़ी अपना हटा लीजिए, तो उन्हें वो जो है हमको गाली देना शुरू कर दी कि तुम बहुत बड़ी जो है नेता बनती हो कुर्ता पहनकर, और तुम्हें अखिलेश यादव नहीं बचा पाएंगे, तुम चमार जात की हो करके तुम मुझसे जो है अकड़ रही हो। दिया शीशा तोड़कर उसको मारा पीटा, आगे का फ्रंट का शीशा इन लोगों ने तोड़ दिया और आगे का बम्फर इन लोगों ने तोड़ दिया, और ये कहते हुए तोड़ दिया कि साली तुम इस बार बच गई है, और अब जब दोबारा मिलेगी तो तू बचेगी नहीं, तुझको जान से मार देंगे, और तुम देखते हैं कितनी बड़ी नेता तुम बनती। कह करके गाली दिया कि तुम चमाइन जात हो करके और मुझसे अकड़ रही हो, ये कह करके उसने गाली दिया। अच्छा। ये कह करके उसने गाली दिया और कहा मैं भाजपा का हूँ और तुम समाजवादी की हो, जो मेरा 100 सुना जाएगा तुम्हारा एक भी नहीं सुना जाएगा। अच्छा। ये कह करके उसने गाली दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय समाजवादी पार्टी हो या जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, वो उत्तर प्रदेश की सरकार पर ठाकुरवाद का आरोप लगातार लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि जो मुख्यमंत्री से जुड़े और मुख्यमंत्री के बिरादरी के जो लोग हैं, वो इस समय पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में उनका कोई वो बेलगाम हो चुके हैं। और अब बलिया का आपके सामने मामला होगा कि क्षत्रिय महासभा के तमाम जो लोग थे, वो क्षत्रिय महासभा और ठाकुर बिरादरी के लोग वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आप ठाकुर नहीं हैं तो सिंह नहीं लगा सकते हैं, सिंह वही लगाएगा जो ठाकुर होगा। अब उत्तर प्रदेश में हालात ये है कि यदि आप ठाकुर नहीं हैं तो आप सिंह नहीं लगा सकते, यानी मुलायम सिंह यादव जिस तरह से, और गए ठाकुर अगर ठाकुर नहीं है तो क्या हालात है। और जो ठाकुर नेता हैं, खासकर जिनके पीछे सिंह लगा है, ठाकुर लगा है, तो इस सरकार में वो किस तरह बेलगाम है, वो कहानी हम अभी आपसे बताते हैं। क्या नाम आपका? सुशीला गौतम बताएंगी। ये हैं युवजन सभा की समाजवादी पार्टी से जुड़ी नेत्री हैं और गोंडा से आती हैं, प्रदेश महासचिव हैं। तो क्या मामला हुआ था आपके साथ, क्या हुआ है, आप जरा बताइए हमको। 4 दिन पहले हमारा छोटा सा, हमारे मोहल्ले के रहने वाले एक रवि सिंह हैं, उनसे गाड़ी थोड़ा सा पीछे आगे करने के लिए हमारा छोटा सा एक विवाद हुआ था, और वो विवाद ये रूप धारण किया कि 3 दिन बाद हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। जब विवाद हुआ तो कुछ कोई मैटर नहीं था, कभी हमारा उनका कोई विवाद नहीं था, बस ये था कि वो जो है वो भाजपा के हैं, भाजपा के नेता हैं और मैं समाजवादी को हूँ। वो ठाकुर है, मैं दलित हूँ। दलित है आप? जी, मैं दलित के घर की बेटी हूँ। यही एक विवाद था, कोई विशेष विवाद नहीं था। जब मैंने उनसे कहा भैया जरा सा गाड़ी अपना हटा लीजिए, तो उन्हें वो जो है हमको गाली देना शुरू कर दी कि तुम बहुत बड़ी जो है नेता बनती हो कुर्ता पहनकर, और तुम्हें अखिलेश यादव नहीं बचा पाएंगे, तुम चमार जात की हो करके तुम मुझसे जो है अकड़ रही हो, तुम्हें अखिलेश यादव नहीं बचा पाएंगे। तो इस पे विवाद हुआ, मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हुए, मैं पुलिस बुलाई, 112 नंबर में डायल की, पुलिस आया, मौके पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो आपकी एक वीडियो है, वायरल है कि तुम जो है दलित समाज से हो, तुमको अखिलेश यादव नहीं बचा पाएंगे, और हमला हुआ और ये कहा गया कि मैं जो है फला बिरादरी से हूँ, ठाकुर बिरादरी से हूँ, तुम जो है दलित आपकी जाति सूचक नाम लेते हुए, और ये भी आपको मारने पीटने, और क्या पूरी हमको विस्तार से बताएं। भैया आप, मेरा मोहल्ला जो है वो 27-28 घर का जो है मोहल्ला है, उसमें सवर्ण बिरादरी के लोग हैं, सारे लोग हैं, और सारे लोग आज हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि वो गलत है इसलिए वो सारे बिरादरी के लोग हमारे साथ खड़े हैं। वो गाली दिया, ये कह करके गाली दिया कि तुम चमाइन जात हो करके और मुझसे अकड़ रही हो, ये कह करके उसने गाली दिया। अच्छा। ये कह करके उसने गाली दिया और कहा मैं भाजपा का हूँ और तुम समाजवादी की हो, जो मेरा 100 सुना जाएगा तुम्हारा एक भी नहीं सुना जाएगा। अच्छा। ये कह करके उसने गाली दिया, ये दावा किया उसने, और उसने जो है अपने छत से ईंट पत्थर भी फेंका, और उसने वो जो है लोकल के जो नेता हैं उनको भी गाली दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी उसने गाली दिया। लेकिन मोहल्ला के लोगों ने मुझे समझाया और मैं उस चीज़ को वहाँ ख़त्म कर दी। मुझे पता नहीं था कि इन लोगों के मन में मेरे पर इतना ज़्यादा जो है घृणा चल रहा है, और कहीं ना कहीं मैं दलित समाज से हूँ, इस चीज़ को लेकर के ये हुआ। खैर अगर मैं सवर्ण समाज की होती तो शायद उनकी हिम्मत ये ना पड़ती जो उन लोगों ने मेरे साथ किया है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारे ऊपर ये हमला हुआ, और कल मैं दोपहर जो है 1:30 बजे के करीब मैं अपने घर से अपनी गाड़ी में बेखौफ होकर के, हमको पता नहीं था कि हमारे पीछे ऐसे लोग कर रहे हैं, बेखौफ होकर के मैं निकली। 10 किलोमीटर दूरी पे एक विद्यालय है, ग्राम सभा खरहटिया विश्वा गणेश में, वहाँ हमारी एक मित्र हैं शांति नंदा जी, वो प्राइमरी की टीचर हैं, उनको लेने में जा रहे हैं, उनको रिसीव करने में स्कूल से जा रही थी। इन लोगों ने आवास विकास से हमारा पीछा किया, हमारे घर से हमारा पीछा किया, और वहाँ जा करके जब मैं मेन रोड से अंदर मुड़ी तो थोड़ी दूर का रास्ता जो सुनसान का रास्ता है, वहाँ इन लोगों ने ओवरटेक किया
कितने लोग थे? 10 लोग थे। बाइक और अर्टिका गाड़ी थी। 10 लोग थे। लोहे का राड, हॉकी, मतलब पूरा हथियार के साथ वो लोग थे। और उन्होंने ओवरटेक करके मेरे ऊपर हमला किया। राड से मेरे गेट को तोड़ना चाहा। मेरे गेट का लॉक टूट गया, लेकिन मैं अपना गेट अंदर से लॉक करके और गाड़ी के नीचे, सीट के नीचे मैं लेट गई। हमारा छोटा भाई गाड़ी चला रहा था, उसके ऊपर इन लोगों ने हमला किया। उसका शीशा तोड़ दिया, शीशा तोड़कर उसको मारा पीटा। आगे का फ्रंट का शीशा इन लोगों ने तोड़ दिया और आगे का बम्फर इन लोगों ने तोड़ दिया। और ये कहते हुए तोड़ दिया कि साली तुम इस बार बच गई है, और अब जब दोबारा मिलेगी तो तू बचेगी नहीं, तुझको जान से मार देंगे, और तुम देखते हैं कितनी बड़ी नेता तुम बनती है। ये भी धमकी दी? जी जी। क्या नाम था जिसने धमकी दी? रवि सिंह नाम है उसका। रवि सिंह भाजपा नेता है? भाजपा नेता है। अच्छा, और आपका गुनाह क्या था? आप कह रही हैं कि कोई हमारा झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, कोई गुनाह क्या है? मेरा गुनाह यह है कि मैं दलित समाज की लड़की हूँ। मेरा गुनाह यह है कि मैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मेरा गुनाह यह है कि मैं पीडीए की बात करती हूँ। ठाकुर नहीं है आप? हाँ, मैं ठाकुर नहीं हूँ, मेरा गुनाह ये है। अच्छा जी। तो ठाकुर होती तो आपको लगता है कि आप जो है आपके साथ बिल्कुल ना बिल्कुल ना होता मेरे साथ ये घटना, जिसे उनको पता है कि कुछ होगा नहीं इस समाज में। मतलब ये सरकार जो चल रहा है, इस सरकार में उनको पता है कि कुछ नहीं होगा। अगर किसी के साथ किया जाएगा, पीडीए समाज, पूरा पीडीए समाज जो है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं है, तो उनका झंडा ये कैसे लेकर के चलती है? अच्छा, उनकी बातें कैसे करती है, अपनी समाज की बातें कैसे समाज में करती है? ये बस यही मेरा गुनाह है, बाकी कोई तो ये गुनाह नहीं। आपको एहसास हुआ कि आज जब ये हालात है, आज़ादी के जो है 70 साल बाद ये हालात दलितों का है कि एक दलित कुर्ता पहन के नहीं जा सकती है, गाड़ी में किसी पार्टी का, अपने मनपसंद पार्टी का झंडा नहीं लगा सकती है, तो ये एहसास हुआ कि दलित इससे पहले क्या हालात रहा होगा? जी भैया, एहसास है। और अगर जो है भारतीय संविधान न होता, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये संविधान बनाए न होते, तो आज जो भी थोड़ा बहुत मुझे न्याय मिला है, जो भी थोड़ा बहुत न्याय मिला है, मतलब पुलिस तो कार्रवाई नहीं की भरपूर, जिस तरीके से कार्रवाई नहीं किया। पुलिस उनको पकड़ी, लेकिन जो धाराएं लगानी थी, हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, 307 का धारा लगना था, नहीं लगा। केवल दलित एक्ट लिख करके और उनको जेल क्या, उनको 151 में चालान कर दिया गया। अच्छा, जानलेवा, दिन दहाड़े जानलेवा हमला हुआ हमारे ऊपर, और उनको जो है 151 में चालान किया गया। तो क्या ये पर्याप्त धाराएं हैं? जिस तरीके से उन लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया, रॉड से 10 लोगों ने जाकर के हमला किया, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। तो डर लग रहा है? हाँ, बिल्कुल डर लग रहा है। जान की खतरा है उन लोगों से हमको। अभी भी वो बराबर हमको धमकी मिल रहा है कि तुम्हें मार देंगे जान से। तो ये जो अखिलेश यादव और विपक्ष के लोग एक आरोप लगाते हैं कि ठाकुर राज चल रहा है, ठाकुरवाद चल रहा है, इस सरकार में ठाकुर जो है वो बेलगाम हो गए, तो क्या आपको भी लग रहा है कि अब एहसास हो रहा है? हाँ, बिल्कुल एहसास हो रहा है, बिल्कुल एहसास हो रहा है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हम लोगों को अधिकार दिया है, उसका अभी भी हम लोग नहीं पालन कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। हम लोग नहीं चल पा रहे हैं। आप बताइए, अगर हम अपने समाज की आवाज़ उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, किसी का कुछ लेते थोड़ी, हमारा उनका कभी कोई विवाद नहीं था, लेकिन उन लोगों का कोई जास्ती हमारी दुश्मनी नहीं है। एक ठसक है, हाँ, बस कि भाजपा की सरकार और हम ठाकुर हैं। जी, हम ठाकुर हैं, और ये डेली हमारे दरवाजे से सपा का झंडा लगा करके निकलती हैं। अच्छा जी, एक ये ठसक थी, और मतलब उनको भी था कि कैसे कोई दलित महिला कि कोई दलित और कुर्ता पहन के और उसके बाद झंडा लगा के किसी और पार्टी का जिसको नहीं चाहते हैं, वो आप कैसे हमारे घर के सामने से निकल गए। जी। तो इस पर अखिलेश यादव जी से कुछ बातचीत हुई आपकी? नहीं, बातचीत हुई है। हमारी पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी है। हमारे जिला की जो है पूरी सारे नेता, हमारे प्रदेश के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं। उनकी सिंपैथी हमारे साथ है, वो पूरी तरीके से लगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, और हम मुलाकात भी करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अपनी पीड़ा बताएंगे। लेकिन योगी जी जब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कहते हैं कि अब गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है, और उसके बाद बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तो कितना आपको उस नारे पे और उन पर कितना भरोसा है? या मैं तो दलित और महिला दोनों हूँ। मैं दलित भी हूँ और महिला भी हूँ। अगर दलित हटा दीजिए तो मैं महिला हूँ, और खुलेआम 1:30 बजे दिन में महिला के ऊपर एक हमला हो रहा है। कैसे, कहाँ इस जो है प्रदेश में नारियाँ सुरक्षित हैं, बहन सुरक्षित हैं, बेटियाँ सुरक्षित हैं? किस मामले में सुरक्षित हैं, आप बताइए। ये सुशीला गौतम है, और इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि किस तरह की ठसक है इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और खासकर अगर आप ठाकुर हैं तो, क्योंकि ठाकुर मुख्यमंत्री इस समय योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी, ये मानते हैं कि वो मेरी बिरादरी के हैं, तो मैं जो करूँगा वो मेरा कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल अब ये सुशीला की आप बीती थी कि ये दलित है, और दलित होकर कुर्ता पहन के और वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के
किसी जो है रवि सिंह जो भाजपा का नेता हो, और ऊपर से ठाकुर और भाजपा का नेता और उसके घर के सामने से रोज निकल रहे हैं, तो कैसे उसको बर्दाश्त होता। अब आप इमेजिन कीजिए और आप सोचिए कि ये आज जब संविधान लागू है तब ये हालात है, और आज के 90 के दशक में और आज़ादी से पहले इन दलित पिछड़ों की क्या हैसियत रही होगी। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करें। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी और वीडियो। धन्यवाद।